पीएनआर का क्या प्रॉब्लम हुआ, पहले ये बताइए। ये कोई लोकल ट्रेन तो नहीं है कि दो में से एक की टिकट कंफर्म बुकिंग है और वो चले जाए। ये तो लोकल ट्रेन नहीं है। एयरलाइन से जो टिकट लिया आपने आपके एजेंट से, तो पैसे पेड थे? पैसे पेड थे पूरे पैसे। आपका जो है आपको आपके इनसे पूछना चाहिए था जिधर बुक कराए थे। हाँ, जो भी आपको घुमा रहे थे ना, घुमाना कहेगा कि नहीं सर ऐसा नहीं, वो कोई चीज जो सिस्टम की फ्लॉ है वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या आपको रीजन ये लगता है कि जो लास्ट मोमेंट में आपका कैंसिल करके किसी दूसरे को ज्यादा पैसे में भेज दिए गए? आपको क्या लगता है कि एक पीएनआर में ऐसा क्यों हुआ? कोई एक्सपर्ट अगर ये देख रहा है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों पीएनआर नंबर वो होता है, टिकट का नंबर होता है जिसको लेके आप ट्रेन में जाते हो, प्लेन में जाते हो। अगर आप पीएनआर लेके आप एयरपोर्ट पे गए और आपको पता चले कि इस पीएनआर पे ऑलरेडी कोई बोर्ड हो चुका है, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, आपको बोर्डिंग करने नहीं दिया जाता, कहा जाता है कि आपकी जगह पर ये पीएनआर पे, सेम पीएनआर पे जो है ऑलरेडी एक पैसेंजर फ्लाइट में बोर्ड हो गया है। आप क्या करेंगे? आपकी मीटिंग इंपॉर्टेंट से जाने का है, आपको चढ़ने नहीं दिया जाता है। वाई दिस टू पीएनआर अलग अलग कैसे हैं? एक किस्सा हाँ हमारे व्यूअर्स के साथ हुआ है, तो उन्होंने आके कहा है कि हम इसको लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसा भी होता है। हम आपको बता दें कि अभी रिसेंटली केस आया था जिसमें फेक पीएनआर लेके एक कपल्स को अरेस्ट किया गया था। तो हम नहीं चाहते कि जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं वो भी दुविधा में आए, इनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पहले इनकी कहानी सुनते हैं। हमारे साथ है हमारे व्यूअर्स। सर आपका नाम बताइए। अरबाज कुरैशी। क्या हुआ था, कहाँ से कहाँ गए थे और क्या पीएनआर का लफड़ा था, जरा व्यूअर्स को बताइए। मॉर्निंग 7:40 की फ्लाइट थी मुंबई टू अहमदाबाद। विच एयरलाइंस? आकाशा एयरलाइंस। आकाशा, हाँ ठीक है। और मोमेंट मैं उधर पहुंचा, ठीक है, मैंने उनको अपना टिकट जो है, एयरपोर्ट था ये डोमेस्टिक सांता क्रूज एयरपोर्ट, ठीक है। हाँ, मैं गया उधर अपना उनको टिकट जो है फ़ोन में मेरे थे, मैंने टूर्स एंड ट्रैवल से टिकट बुक किया था। मैंने उनको टिकट दिखाया तो दे वर टेलिंग मी कि ये टिकट का जो पीएनआर है हमारे सिस्टम में पीएनआर से मैच नहीं हो रहा है। तो मैं बोला ठीक है, इस टिकट में 3 लोग हैं, एक जो है मेरे पार्टनर है वो आए नहीं, और एक मेरे कलीग है वो जिमेश जी उनका नाम है। जिमेश जी सेम पीएनआर पे जो टिकट के अंदर है, उनको दूसरे बंदे ने, जो दूसरा ग्राउंड स्टाफ था, उन्होंने बोला कि सर आपका पीएनआर चेंज हुआ है, मैं आपको एक जो चेंज पीएनआर है उस पर बोर्डिंग पास इशू करके दे रहा हूँ, आप एंटर कर लो। बट व्हेन आई रीच, मुझे यानी वो अंदर चले गए? हाँ, वो अंदर ऑलरेडी जा चुके थे, ठीक है। मैं जब जा रहा हूँ अप्रोच कर रहा तो वो लोग बोले पीएनआर मैच नहीं हो रहा। एक जो आपके हाथ पे पीएनआर था उसमें 3 थे, एक आप थे और आपके एक दूसरे दोस्त थे और एक जो नहीं आए थे। जो थर्ड पर्सन था उसको जाने दे दिया गया क्योंकि वो मुझसे पहले पहुंचे थे। 7:30 को मैं वहां पे पहुंचा था, 8:40 की फ्लाइट थी मेरे पास, तो भी 10 मिनट थे, ठीक है। क्या हुआ वहां पर? कमोशंस क्या हुआ? तो वो उनके ईगो पे आ रहा था। मैं घड़ी घड़ी पूछ रहा था व्हाट्स गोइंग ऑन सर, 1 मिनट में आपको बता रही हूँ, चेक कर रही हूँ। वो उनका बिहेवियर विद द टाइम रूड होते गया, एंड मुझे ऐसा पर्सनली फील है उनकी बॉडी लैंग्वेज को और उनकी बातों से कि उन्होंने जानबूझ के एयरलाइंस की वो आपने सवाल नहीं किया कि ये कैसे हो गया? मैं बोल रहा हूँ उनको, ठीक है, वो लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है। एक का नाम था साक्षी और एक का नाम था ठीक है, ओके, एयरलाइन स्टाफ बोलते हैं, ठीक है। हाँ, एक का नाम था सिडेल, SYDELLE। नहीं, ये दोनों का भी प्रॉब्लम था, ठीक है, बिकॉज पीएनआर का अगर कुछ प्रॉब्लम हो, अगर मेरे से अच्छी वे में बात किया जा रहा है, बात करना तो सेकेंडरी मैटर है, बात कैसे की, क्या लैंग्वेज में की, दैट इज सेकेंडरी मैटर। पीएनआर का क्या प्रॉब्लम हुआ, पहले ये बताइए। ये कोई लोकल ट्रेन तो नहीं है कि 2 में से एक की टिकट कंफर्म बुकिंग है और वो चले जाए। ये तो लोकल ट्रेन देखो, ये आकाशा एयरलाइंस का मेरे को, जहाँ पे और भी लोग उधर खड़े थे, तो ये लोग क्या करते हैं, शायद बुकिंग ले लेते, उसके बाद बोर्डिंग ये लोग नहीं कर पाते क्योंकि ज़्यादा लोग हो गए थे, वैसे ही दिख रहा था वहाँ पर मुझे तो। बट मुझे नहीं दिया गया टू फ्लाई। मेरी उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी अहमदाबाद में। टिकट कहाँ से बुक की थी आपने? मैंने एक टूर्स एंड ट्रैवल वाले के पास से बुक की थी। आपने टूर एंड ट्रैवल वाले को क्यों नहीं बोला? टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले को भी कॉल किया। क्या बोला? वो मैडम का क्वेश्चन ये था कि आप चलो, जिमेश भाई अंदर गए, उनसे मैंने उनका बोर्डिंग पास मंगाया। हाँ। आप समझो, मैंने उनसे बोर्डिंग पास मंगाया कि मैडम जो टिकट्स मैंने बुक किए उन पे इनका भी नाम है, आपके दूसरे ग्राउंड स्टाफ ने इनको बोला कि पीएनआर चेंज हुआ है, ये पीएनआर है राइट, क्योंकि इनको इशू किया गया। और आपने एक ही पीएनआर में से एक आदमी को क्यों दिया?
आपने पैसे दिए थे उधर? हाँ पैसे दिए थे एक पीएनआर पे। तो ये जब आपने टिकट एयरलाइन से जो टिकट लिया आपने आपके एजेंट से, तो पैसे पेड थे? पैसे पेड थे पूरे तो पैसे। आपका जो है आपको आपके इनसे पूछना चाहिए था जिधर बुक कराए थे। हाँ वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि यही पीएनआर है, हमारे एंड से यही जनरेट हुआ है, आप एयर होस्टेस को बोलो कि एक बंदे को कैसे जाने दिया। एग्जैक्टली वही that is the point। दूसरा वो जो ग्राउंड स्टाफ था उसने कॉपरेट किया। अगर ये लोग भी चाहते तो वो चेक करते पीएनआर चेंज हुआ है। मेरे को फिर एक क्वेश्चन ये किया गया कि वाइल बुकिंग द टिकट आपने कौन सा ये डाला था, कॉन्टैक्ट नंबर डाला था। तो मैंने मेरा नंबर दिया, जो एजेंट था उसका नंबर था। एजेंट मेरे को बोल रहा है कि सर मेरा ही नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, वाइल बुकिंग द टिकट मैंने आपका ही नंबर डाला था। तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किए लास्ट तक, मेरा टाइम चला गया, मेरी टिकट फ्लाइट मिस हो गई। तो ओवरऑल इसके अंदर द मैटर इज दैट कि ये लोग ने जानबूझ के मुझे पीएनआर चेंज हुआ नहीं दिया, बोर्डिंग पास इशू नहीं किया, क्योंकि मैं घड़ी घड़ी पूछ रहा था। वो लोग इरिटेट हो रहे थे, दे डोंट वांटेड टू कोऑपरेट। ये सब पूरा ड्रामा करने के बाद ये लोग मेरी टिकट चले गए। आई वाज शाउटिंग लाइक अ मैड, बट आई टोल्ड देम कि मैं जाऊंगा, जहां तक मैं इसको पहुंचा सकता हूं मैं पहुंचाऊंगा। मैंने कंप्लेंट भी डाली है ऑनलाइन, ठीक है। नाउ टुडे मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपसे वो दुश्मनी क्यों करेंगे? वो कोई एक चीज छुपा रहे थे, मुझे वो जानना है कि क्या हुआ था। अब देखो छुपा रहे वो थे बात जो भी आपको घुमा रहे थे ना, घुमाना कहेगा कि नहीं सर ऐसा नहीं, वो कोई चीज जो सिस्टम की फ्लॉ है वो जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था। अब वो तो आकाशा एयरलाइंस और वो लोग ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट तक मुझे बताया नहीं कि सेम पीएनआर एक टिकट है जिसपे 3 लोग का पीएनआर दिया हुआ है और एक बंदा अंदर चला जाता है। मैं जाता हूं तो मुझे बोलते नहीं पीएनआर मैच नहीं हो रहा है, तो दूसरे बंदे को कैसा आपने बोर्डिंग पास इशू करके अंदर जाने दिया? मुझे नहीं जाने दिया। कंफर्म टिकट, ठीक है, मेरे पास टिकट है, मेरे पास उनका जिमेश जी का अगर आप देखोगे बाद में दिखाना। हाँ ये बोर्डिंग पास भी है उनका भेजा हुआ, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरे को एक लगता है कि इन्होंने जानबूझ के किया है। और वहां पे रीजन आपके दिमाग में आ रहा है ऐसा क्यों करेगी एयरलाइन? एयरलाइंस तो चलो छोड़ दो, एयरलाइंस की रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सही नहीं है। नहीं ठीक है, आप उस बात पे बात कर रहे हो, क्योंकि एयरलाइंस का ऐसा है कि लास्ट मोमेंट पे जो टिकट बैलेंस रहती है उसकी वैल्यू उनको 4 गुना 5 गुना ज्यादा मिलती है। आप प्री बुकिंग कराए होंगे तो आपकी रेट कम होगी। तो क्या आपको रीजन ये लगता है कि जो लास्ट मोमेंट में आपका कैंसिल करके किसी दूसरे को ज्यादा पैसे में बेच दिए होंगे? अब वो पर्टिकुलरली तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो भी मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ मैंने बताया कि ये एरोस्पेस कॉर्पोरेशन करना था, वही तो फाइंड आउट करना था कि ऐसा क्यों हुआ। आपने ईमेल किया, उनसे जवाब मांगा? जी डाला है, ईमेल डाला क्या कुछ जवाब आया? अब उनका आया कि वी आर वर्किंग ऑन इट, विल गेट बैक टू यू। अच्छा, इसके आगे और इसके आगे कुछ अभी नहीं। अगर ये अगर आपको बराबर रिस्पांस नहीं देते और कुछ नहीं करते तो क्या आपको क्या लगता है? अगर ये रिस्पांस नहीं आता है, ठीक है, मैं इसको और आगे लेके जाऊंगा वेरेवर, ये गली न्यूज से तो लोगों तक पहुंचेगा। आई वांट टू टॉक टू दोस 2 एम्प्लॉइज जो उधर आकाशा एयरलाइंस को प्रेजेंट कर रहे थे। मेरे को उनसे बात करना है कि व्हाई सच बिहेवियर विद द कस्टमर। इफ कस्टमर इज नॉट पेइंग एयरलाइंस तो आपकी फ्लाइट उड़ेगी नहीं। आप कस्टमर को वैल्यू नहीं कर रहे हो। आप जो है कंसंट्रेशन 2 लोग पे डाल रहे हो। मैं पूरा कंसंट्रेशन एयरलाइंस को जिम्मेदार मान रहा हूँ कि वो एयरलाइंस की जिम्मेदारी है कि जो पीएनआर इशू हुआ है उसमें से 3 में से 1 को अलग पीएनआर बना के कैसे दिया गया, एक को क्यों रिजेक्ट किया गया। जब पीएनआर बन गया तो आप पहले आ गए थे, बोर्डिंग पास कैंसिल आपका नहीं हुआ, तो मैं एयरलाइंस को जिम्मेदार मान रहा हूँ। इट इज दैट जो 2 लोग थे वो अपनी कंपनी को बचा रहे थे उस टाइम। देखो मैं भी अग्री कर रहा हूँ कि आखिर में दोस्तों आकाशा एयरलाइंस का ही है, लेकिन आकाशा एयरलाइन ने जिसको प्रेजेंट करने के लिए रखा है उनके बिहाफ पे वो एम्प्लॉय को पहले ट्रेनिंग दो कि कस्टमर से कैसे बात करे, उनको कैसे सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ कोऑर्डिनेट करे कि सर थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने खुद कस्टमर सर्विस में काम किया है। आई एम अ गाय हु हैज वर्क इन कॉल सेंटर फॉर मोर देन 9 to 10 years। मैं कस्टमर सर्विस जानता हूँ कि हम लोग को क्या सिखाया जाता था, हमको डेड एयर क्या होता है, हमको कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। हम कस्टमर इज अ किंग। आप कस्टमर सर्विस में अगर काम करते हो तो कस्टमर इज अ किंग। उसके बिना आपकी आकाशा एयरलाइन भी नहीं चलेगी। आज मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, उधर और 4 लोग थे, मुझे जो मिलेगा मैं तो अपने साथ जोड़ूंगा, मैं ग्रुप बना दूंगा कि आकाशा एयरलाइन या जिसको प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज कम, मैं इसको और आगे तक लेके जाऊंगा। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग नाउ। अच्छा, तो ये था हम अरबाज जो इनको जाने नहीं मिला, पीएनआर होने के बाद पैसा देने के बाद भी डबल पीएनआर हो गया। इनके एक बंदे को जो है जाने दिया गया। जैसे लोकल ट्रेन में आपको पता है टिकट आती है उसमें 5 नाम रहते हैं, 5 में से बताया जाता है कि दो को आरएसी हो गई, 1 को कंफर्म। वही सिस्टम इन्होंने बताया ऐसा हो रहा है और ये कह रहे हैं कि आगे जाके ये इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि एक पीएनआर में ऐसा क्यों हुआ? कोई एक्सपर्ट अगर ये देख रहा है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ऐसा क्यों हुआ है और कैसे बचना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर टाइम निकाल के आना, इतनी दूर से आप आए सिर्फ पब्लिक को बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अब्बास, थैंक यू।